एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे आज F बराबर R/2। इसके पहले हमने अवतल दर्पण में सिद्ध करा दिया है F बराबर R/2 या R बराबर 2F। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जल्द से जल्द देखिए। यह जो दो प्रश्न है जो बोर्ड के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए जो है एग्ज़ाम का जो अभी दौर चल रहा है तो आपको जो है इन दोनों प्रश्नों को विशेष तौर पर सिद्ध कर लेना चाहिए। तो अवतल दर्पण में हम सिद्ध करा दिए हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उत्तल दर्पण में सिद्ध कराने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि उत्तल दर्पण में सिद्ध कराया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के डिमांड पर उम्मीद करते हैं आपको भी इसका आवश्यकता होगा और आपको भी लाभ होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 का करेंगे, सिद्ध करेंगे या R बराबर 2F। तो आइए देख लेते हैं आखिर कैसे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फिगर बनाएंगे। तो यहाँ हो गया, ये सॉल्व कर दे रहे हैं। देखेंगे ये हो गया आपका, थोड़ा स्पेस बचाना पड़ेगा ना सिद्ध करने के लिए उधर, तो फिगर हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं। दर्पण का फॉर्मेट ये अंदर से कलई रहता है, क्या रहता है, ये अंदर से इसका कर्व भाग क्या रहता है, कलई रहता है। धंसा हुआ भाग इसका कलई है, किसका, उत्तल दर्पण का। ये कौन दर्पण बना दिया हम, उत्तल दर्पण। यहाँ आप देखेंगे ये हो गया प्रधान अक्ष, क्या हो गया, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष हो गए तो दर्पण का जो मुख्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, मुख्य बिंदु कह रहे हैं यहाँ पे, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल। दर्पण का जो है मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल। यानी इंग्लिश में पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। इसका जो फोकस होता है क्या होता है, यहाँ से काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे ये फोकस ले लीजिए और इतना ही दूरी पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका सेंटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, सेंटर, यानी वक्रता केंद्र ले लिया जाए, वक्रता केंद्र ले लिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि कोई किरण है, जो ये प्रधान अक्ष हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो माना कि यहाँ पे कोई किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आई और दर्पण से परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, ये जो है यहाँ से लौट जाएगी। और कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, आप पढ़े होंगे उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में किरणें जो है अनंत से, यदि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरणें यहाँ पे जाती है तो वो जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो आपको यहाँ पे दर्शाना होगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। आप ऐसे अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे, हाथ का कमाल दिखा देना है। तो कहाँ से आ जाता है, ये फोकस से। तो ये लगभग आप इसको मान लीजिए कि यहाँ से क्या हो गया है, ये जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, फोकस से। उसके बाद जो है, अब ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच हम लोग को अभिलंब खींचना पड़ता है, नॉर्मल खींचना पड़ता है, तब तो हम आपतन कोण और परावर्तन कोण दिखा पाएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब एक नॉर्मल खींच देंगे, उस नॉर्मल को वक्रता केंद्र से मिला देंगे। कहाँ से मिला देंगे, वक्रता केंद्र से। हम क्या करेंगे, यहाँ से आप स्केल का सहारा क्या कर ले सकते हैं, ले सकते हैं। स्केल का सहारा लेकर बनाइएगा, फिगर अच्छा होता है तो सही रहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक चल गए, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब हम लोग यहाँ सब देख लेंगे। अब आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण क्या हो गया, आपतन कोण। तो ये आई हो गया। और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बना कोण क्या हो गया, तो इसको हमने डिनोट कर दिया R से। तब माना कि उस किरण का नाम रख दिया जाए, इस किरण का नाम क्या है, AB है। इस बिंदु का नाम हमने क्या ले लिया है, B। तो ये AB हो गया। और नॉर्मल को क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको नामकरण N कर देते हैं, ना होता है तो इसको हम लोग कुछ D कर देते हैं, C हो गया है तो D लिख देते हैं। अब लगभग हर पॉइंट का हम जो है नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ लैंग्वेज हल्का फुल्का प्रयोग करते हुए बढ़ेंगे। तो माना कि किरण, पहले वाला ही लैंग्वेज प्रयोग कर सकते हैं,
माना कि किरण ए बी उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है या खींची गई है। माना कि किरण जो है उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस कौन है, फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल बातें हैं, आपको लिखना है, बस ज़्यादा लैंग्वेज प्रयोग नहीं करना है। अब बस डायरेक्ट कहेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए कुछ टर्म लिख देंगे, इसमें थोड़ा हल्का अवतल के तुलना में थोड़ा उलझा हुआ रहता है। दिए गए आकृति में बताएंगे हम लोग पी एफ क्या हो गया, तो पी एफ हो जाएगा फोकस दूरी, पी एफ क्या हो जाएगा फोकस दूरी, जिसे डिनोट कर लेंगे हम लोग स्मॉल एफ से। उसके बाद पी सी क्या हो गया वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग डिनोट कर लेंगे आर से। तो यही लगभग 2 टर्म यूज आएंगे जिसे हमने लिखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन इसका जो है वर्क अब शुरू करते हैं। यहाँ से देखेंगे परावर्तन के नियम से, तो बताइएगा परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है बराबर होता है। तो कौन कौन बराबर हो जाएगा, ए बी एन और उसके बाद डी बी एन। तो लिख लीजिए ना, कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा, एक कोमा था, ए यानी आई बराबर आर हो जाएगा ना, हो तो ए बी एन बराबर हो जाएगा कोण डी बी एन के। तो कर दीजिए डी बी एन, तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये आर है, तो ये शीर्ष पर का कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से आई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे समझेंगे, कोई किरण दो किरणें हैं जो समानांतर है, कोई इसको तीसरी रेखा काट रही है, तो संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। तो इस दृष्टि से ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। तो यहाँ से इसको यदि बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ाकर हम लोग सपोज करें, तो ये वाला किरण समानांतर है और ये तीसरी काट रही है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला मतलब सी एन इसको क्रॉस करेगा, तो ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग संगत कोण कहेंगे। तो इसको पहले हम लोग मानते हैं समीकरण 1। इसके अलावा अब हम लोग देख लेंगे यहाँ से डी बी एन बराबर हो जाएगा एफ बी सी के, किसके चलते शीर्ष पर के कोण है इसीलिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ स्पेस तो है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ देख लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से डी बी एन, तो लिख लीजिए कोण डी बी एन बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी का। तो लिख दिया जाए एफ बी सी, यह हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये वाला मिल गया, यानी इसके जगह पर क्या आ जाएगा एफ बी सी आ जाएगा। इस प्रकार कहेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, तो नया समीकरण बनेगा। तो कह देंगे इसलिए कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी। जो मिल गए उसको छोड़ दीजिए ना, माने ए बी एन बराबर डी बी एन है, डी बी एन बराबर एफ बी एस है, तो डी बी एन के जगह पर एफ बी एस नहीं आ सकता है, एफ बी एस कर रहे हैं, एफ बी एस आ गया, एफ बी सी आ गया, मतलब तो यहाँ हमने लिखा है। तो ये हो गया आपका समीकरण नया सा 3 हो गया, क्या हो जाएगा 3 हो गया।
पुनः हम लोग फिर देखेंगे संगत कोण से। अब देखेंगे हम लोग संगत कोण, जो अभी भी समझाए हैं आपको, संगत कोण से कौन कौन कोण बराबर हो जा रहा है। तो संगत कोण से देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखते हैं आई और ये वाला बराबर है, तो ए बी एन कर लीजिए। तो कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा एफ सी बी। इधर चलिए ना, तो कोण एफ सी बी, तो ये समीकरण हो गया 4। समीकरण क्या हो गया, आप इसको शांति दिमाग से एक बार अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से, ज़रूरी पड़े तो 2 बार 3 बार भी समझेंगे, लिखेंगे और लिखने के बाद पुनः रिवाइज करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कैसे हो रहा है। तो अब देखिएगा 3 और 4 के कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से आप लिख दीजिए समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से। यहाँ पे देखिए ये मैच किया ना, जो मैच किया तो छोड़िए, जो मैच नहीं है वो कैच हो जाएगा। या ऐसे देखिए ए बी एन बराबर एफ बी एस है, एफ बी सी है, तो ए बी एन की जगह क्या आ जाएगा, कोण एफ बी सी। तो अब लिख देंगे इसलिए कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा एफ यहाँ एंगल का सिंबल देते हैं, कोण एफ सी बी। तो इस प्रकार 3 और 4 से हम लोग को बेहतर रिजल्ट मिला, यही हम लोग को जो है काम आएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, समीकरण 5 कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समीकरण 5। चलते हैं हम लोग खोजते हैं इस दोनों को आखिर है कहाँ। देखेंगे कोण एफ बी सी मतलब ये वाला कोण, उसके बाद ये वाला कोण हो जाएगा, उसके बाद क्या पकड़ना है, एफ सी बी मतलब ये वाला कोण, ठीक है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक त्रिभुज भी तो बन रहा है यहाँ से, एफ बी सी या बी एफ सी, जो भी त्रिभुज का नाम रखना है आप, इसी बी एफ सी से ट्रायंगुलर जो है आपको तैयार करना है। तो इस त्रिभुज में हमने देखा कि 2 कोण बराबर हो रहे हैं। कौन कौन, ए यहाँ से देखेंगे एफ बी सी और कौन एफ सी बी। तो जिस त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो वो कौन त्रिभुज कहलाते हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो कहेंगे इसलिए त्रिभुज एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसके 2 भुजा भी बराबर होंगे। तो कौन कौन भुजा बराबर होंगे, तो जी उस त्रिभुज के सामने वाले जो कोण होते हैं, जो कोण बराबर होते हैं, उसी कोण के सामने वाला भुजा बराबर होता है। तो बताइए आई के सामने कौन पकड़ रहा है, यहाँ से बी एफ पकड़ रहा है, और आर के सामने कौन पकड़ रहा है, एफ सी पकड़ रहा है। तो कह देंगे हम लोग इसलिए बी एफ बराबर एफ सी हो गया, ठीक है। इसका भी हम लोग नाम रख देंगे, समीकरण 6। क्या रख दिया, समीकरण 6। यहाँ से अब हम लोग समझेंगे, यदि बी पी के बहुत ही निकट हो, यदि लिखना होगा आपको ना, यदि बी पी के बहुत ही निकट हो, बहुत ही निकट हो तो तो ये बी इसके पास चला आएगा। तो इसी स्थिति में बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो फिर कहेंगे इसलिए बी एफ ये वाला देखिए ना ध्यान से, यहाँ से आप ये बी इधर नीचे आने लगे तो ये बी एफ जो है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कहाँ जाएगा, ये इसके नज़दीक आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कह देंगे बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। समीकरण क्या रखेंगे, अब नाम हम लोग 7 रखेंगे। अब 6 और 7 से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। चूँकि देख रहे हैं बी एफ मिल गया तो ये कैंसिल करेंगे, इसको हटाएंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 6 और 7 से तो क्या कह दिया जाए, इसलिए तो बी एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ सी। तो कहेंगे एफ सी बराबर पी एफ, या इसको ऐसे कह सकते हैं पी एफ बराबर एफ सी हो गया। अब देखेंगे कहाँ मिला, ये पी एफ बराबर एफ सी मिला। चूँकि पी एफ का एक पार्टिकुलर नाम है, पी एफ क्या है, ये फोकस दूरी है, एफ सी कोई स्पेशल नहीं है, ये पूरा के पूरा है। तो यहाँ से देखना है ये वाला टुकड़ी और ये वाला टुकड़ी दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग
कि पूरे का ये समझिए कि टोटल का क्या है। अगर ये 4 है तो ये 2 और ये भी 2 होगा। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेंगे, यहीं पे ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ से हो जाएगा, लिख सकते हैं PF बराबर PC/2। एक हिस्सा पकड़ लेंगे, कोई FC का कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो PF क्या आ गया, फोकस दूरी स्मॉल f, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या r/2। यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये होगा इस प्रकार से प्रूव्ड। या कर सकते हैं r बराबर क्रॉस गुना कर देंगे तो r बराबर 2f। तो ये भी सही है। इस प्रकार से ये आपके जो हैं उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में सिद्ध हो गए f बराबर r/2। और इसके पहले हमने अवतल दर्पण में सिद्ध करा दिया है। ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा वो हल्का इजी पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में।